प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के डेली डिवोशन में सभी का स्वागत है। आज का वचन है भजन संहिता 19 और वचन 12 में इस प्रकार लिखा है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर। सच में आज दाऊद के जीवन से हम कुछ बातों को सीखेंगे। जैसे प्रियो, पवित्र बाइबल एक ऐसी पुस्तक है, अगर किसी के अच्छे कामों को लिखा गया है, किसी ने अच्छा किया है अपनी सेवा के दरमियान, प्रभु ने जो सेवा उनको दी है उन सारी सेवाओं को उन्होंने किया है, अच्छे कामों को किया है, अच्छी सेवा को किया है, तो अच्छे कामों को भी इस पवित्र बाइबल में लिखा गया है। अगर उनसे गुनाह हुए हैं, अपराध हुए हैं, उन्होंने पाप किए हैं, तो उन पापों को भी छिपाया नहीं गया, तो उन पापों को भी इस पवित्र बाइबल में लिखा गया है, ताकि इन सभी बातों से, अच्छाई से भी और बुराई से भी, हम हमारे जीवन में कुछ बातों को सीख सके। तो जैसे आज हमने वचन पढ़ा दाऊद के बारे में, दाऊद ने लिखा है कि अपनी भूल चूक, अपनी गलतियां किसे दिखती है, कौन ऐसा है जो अपने गलतियों को एक्सेप्ट करता है, स्वीकारता है। लेकिन दाऊद के जीवन में एक सुंदर सी बात हमें सीखने को मिलती है। दाऊद ऐसा व्यक्ति है जो अपने अपराधों को स्वीकारता है, अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को वो स्वीकारता है और वो लिखता है कि मैं पापी हूँ और मैं जानता हूँ कि मैंने गुनाह किया है, मैंने पाप किया। तो ये सुंदर सा स्वभाव हमें दाऊद के जीवन में देखने को मिलता है। तो प्रियो, दाऊद अपने अपराधों को एक्सेप्ट, स्वीकारने वाला व्यक्ति है। वचन में लिखा है, पहला शमूएल 12 वचन 1 से लेकर 6 तक जब हम पढ़ते हैं, जब नाथान नबी दाऊद के पास आता है और दाऊद से कहता है, एक सुंदर सा एग्जाम्पल देके दाऊद को उसकी गलतियों को, पापों को नाथान नबी समझाता है। नाथान नबी कहता है कि हे दाऊद, मैं तेरे पास आया हूँ, एक छोटी सी कंप्लेंट लेके तेरे पास आया हूँ। दाऊद कहता है, कहिए आपकी क्या कंप्लेंट है। तब नाथान नबी उसे कहता है कि एक धनी व्यक्ति था और एक गरीब व्यक्ति था। गरीब व्यक्ति के पास केवल एक ही छोटी सी बकरी थी और जो धनवान व्यक्ति था उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी। लेकिन जब उस धनवान व्यक्ति के पास उसके जो अजीजों में से एक अजीज आता है, तो वो धनवान व्यक्ति उस गरीब व्यक्ति की बकरी को लेके, जो उसके पास मेहमान आए थे, उन मेहमानों को वो भोजन खिलाता है। तो दाऊद को बड़ा गुस्सा आता है। दाऊद कहता है कि कौन है वो व्यक्ति, उसे मेरे पास लाइए, मैं उसे सजा दूंगा। तो नाथान नबी कहता है, वो धनवान व्यक्ति महाराज आप ही है। और इसी प्रकार दाऊद के अपराधों को नाथान नबी दाऊद को एक्सेप्ट करने के लिए उसे अपने पापों को समझाते हैं। तो आज प्रियो, इन वचनों के द्वारा हमें क्या सीख, हम सीखेंगे कि हम हमारे अपराधों को कबूल करेंगे। हमारे अपराध कबूल करने से प्रियो, शायद हमारा परिवार टूटने से बच सकता है, पति पत्नी के रिश्ते टूटने से बच सकते हैं, सास ससुर के रिश्ते टूटने से बच सकते हैं। हमारे जीवन में अगर हम छोटे होते, नम्र होते हैं, हमारे अपराधों को हम कबूल करते हैं, उन गलतियों में से अगर हम कुछ सीखते हैं, तो हमेशा हमारा भला ही होता है। तो आइए आज इन वचनों द्वारा दाऊद के जीवन में से हम सीखेंगे, जैसे दाऊद ने अपने अपराधों को एक्सेप्ट किया और प्रभु ने उसे एक नई संधि दी, एक नई चांस दिया जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो आइए आज फिर से एक बार इस वचन में से हम सीखेंगे, हम हमारे अपराधों को कबूल करेंगे, हमारे स्पिरिचुअल जीवन में अगर जो अपराध किए उन्हें भी कबूल करेंगे, फिजिकल लाइफ में जो भी अपराध किए उन सारे अपराधों को हम कबूल करेंगे, ताकि यहोवा परमेश्वर हम पर दया कर सके, अनुग्रह कर सके और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें और एक चांस दे सके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों द्वारा आप सभी को आशीष दे और ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आप सभी के जीवन में उंडेले कि हम हमारे अपराधों को कबूल करें और सारी गलत बातों को भूल जाए और जीवन में आगे बढ़ सके। प्रभु इन वचनों द्वारा आप सभी को आशीष दे।